इस समय हम रेल टनल 8 के अंदर हैं। देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ हमारे दर्शक समझ लें कि यह रेल सुरंग ऋषिकेश कर्णप्रयाग की रेल प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी रेल सुरंग है। और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस रेल सुरंग में किस तरीके की कठिनाइयां हैं, क्या क्या परेशानियां हैं, वो सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ गोल्ड कार्ड के जरिए इसके अंदर हम गए एक विशेष परमिशन के साथ, और यहाँ टनल का फिनिश है आपको, और किस तरीके से फिनिशिंग हुई है सारी चीजें हमने आपको बताई। साथ ही साथ जब टीबीएम की हम बात करते हैं तो हिमालय में पहली दफा टीबीएम का इस्तेमाल किया गया, हिमालय में पहली दफा, और वह भी देश की सबसे लंबी रेल सुरंग बनाने के लिए। तो यहाँ अब आपको हम दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह रेल सुरंग क्यों खास है। देवप्रयाग की अगर हम बात करें तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी का संगम है। गंगा माता से मिलने के लिए अलकनंदा यहाँ पर पहुंचती है, और यह जो संगम है वो देवप्रयाग कहा जाता है। और यहाँ पर हम आपको जगह पर काम किया जाता है, क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या क्या दिक्कतें होती हैं, वह सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर हम आपको ये सुरंग दिखा रहे हैं। ये सुरंग अपने आप में खास है। क्यों खास है? क्योंकि एक तरफ से एनएटीएम के जरिए एक हिस्सा बनाया गया, दूसरा हिस्सा जो कि तकरीबन 10.5 किलोमीटर लंबा हिस्सा है, सिर्फ और सिर्फ टीबीएम में। ये दो टीबीएम उतारी गई हैं। जब टीबीएम यहाँ पर असेंबल की गई थी तब भी हमने आपको दिखाया था कि यह टीबीएम यहाँ पर लाई गई है और इससे काम शुरू किया जाएगा। उस वक्त भी दिखाया था और आज हम एक बार फिर आपको दिखा रहे हैं। अब जल्द ही ब्रेक थ्रू होगा, तो ब्रेक थ्रू के वक्त भी हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार ब्रेक थ्रू कैसे होगा, क्या होगा, और ब्रेक थ्रू के बारे में भी हम बात करेंगे। यहाँ टनल के अंदर का हिमालय के अंदर इस तरीके की टनल में काम करना आसान नहीं, तरह तरह की दिक्कतें परेशानियां यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर मैं बता दूं, अब यहाँ से एनएटीएम मेथड से बनी हुई टनल अब आपको हम दिखा रहे हैं। देवप्रयाग से जब यह टनलिंग का काम शुरू हुआ था एनएटीएम मेथड से था, उसके बाद चौड़ी सुरंग है, उस चौड़ी सुरंग के बाद दो सुरंगें अलग अलग जगहों पर जाती है। दो टीबीएम मशीनें यहाँ पर उतरी हुई हैं और दोनों टीबीएम मशीनें लगातार साथ काम कर रही हैं। 10.5 किलोमीटर लंबी यह टनल बड़ी तेजी से तैयार की जा रही है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, टनल के अंदर का काम आसान है। यहाँ पर एक चीज हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ यहाँ हमारे दर्शक समझ लें कि टनल के अंदर जब भी आप आते हैं तो खास सेफ्टी प्रिकॉशन के साथ आते हैं। और अब हम टनल से बाहर आ रहे हैं और यहाँ पर एंट्री जहाँ की गई थी उसी जगह से हम बाहर जाएंगे। जी क्या कहेंगे? अच्छा, टोकन आप सोचिए, टोकन भी दिया गया है। और हम आपको बता दें, हमें भी टोकन मिला था। ये देखिए, जो टोकन मिला था 303 नंबर का, वो टोकन वापस करना है और उसी की बात करेंगे। धन्यवाद आपका। तो यहाँ आप समझिए, जो टनल के अंदर जाते हैं उनके लिए एंट्री होती है, एक चीज का ध्यान रखा जाता है, साथ ही साथ एक टोकन दिया जाता है, तो उस टोकन को वापस करना होता है। तो वो टोकन मैंने वापस कर दिया। अब हम टनल से बाहर जाएंगे तो वह दृश्य भी हम आपको दिखाएंगे। तो देश की सबसे लंबी रेल सुरंग के अंदर से मैं आपको यह पूरा का पूरा नजारा दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा दृश्य दिखा रहा हूँ। और वो घाट में हम लोग चल रहे हैं, यहाँ पर हम आपको एक एक चीज दिखा रहे हैं कि आखिरकार यह रेल सुरंग बनाना आसान काम नहीं है। और यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से कहूँगा कि वो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि लोगों को पता चले कि देश के अंदर किस तरीके से जबरदस्त काम हो रहा है। और यह जबरदस्त काम हम आपको जगह जगह से दिखा रहे हैं। और यहाँ पर देखिए, ये जो सेगमेंट्स हैं, सेगमेंट्स भी यहाँ पर लाए जा चुके हैं और ये सेगमेंट सीधा टीबीएम मशीन के अंदर रखे जाते हैं। बनी बनाई टनल तैयार हो रही है। 10.5 किलोमीटर लंबी टनल जल्द ही तैयार है। अब हम टनल से बाहर आने जा रहे हैं
और टनल के अंदर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो हिस्सा दिख रहा है ये टीबीएम मशीन से नहीं बल्कि टीएम मेथड से बनाया गया है, यानी हम कह सकते हैं कि इसकी खुदाई करके बनाया गया, ब्लास्टिंग करके बनाया गया, जब जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से इसको बनाया गया है। तो यहाँ हम आपको यह पूरा का पूरा प्रोजेक्ट एक एक बारीकियों के साथ समझा रहे हैं कि आखिरकार ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट इतना कठिन रेलवे प्रोजेक्ट क्यों माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, भारत के पास आज एक्सपर्टीज है, आज हमारे पास एक्सपर्ट्स हैं। USBRL जैसा कठिन प्रोजेक्ट करने वाले इंजीनियर्स की एक अच्छी खासी टीम है, और जो इंजीनियर्स में समन्वय है वो कहीं न कहीं यहाँ हर जगह दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं। अब हम बाहर आने जा रहे हैं, तो यहाँ हम आपको बता दें कि टनल का यह दृश्य आने वाले दिनों में पूरी तरीके से बदल जाएगा। और यहाँ जो आपको हम बाहर की दुनिया भी दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से अब हम टनल से बाहर आने जा रहे हैं। तो आसपास ढेर सारा मटेरियल है, लेकिन आने वाले दिनों में ये सारी चीजें यहाँ से हट जाएंगी और यहाँ पर ट्रेन का प्लेटफॉर्म नजर आएगा। साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि जो ट्रेनें हैं वो तेज आवाजाही के साथ चलेंगी, निश्चित तौर पर इस इलाके में बड़ा बदलाव। देवप्रयाग स्टेशन की अगर हम बात करें तो पौड़ी के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। और पौड़ी यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं अपने आप में अनूठा दृश्य है। अनूठा दृश्य है तो अनूठा दृश्य यहाँ पर ईवीएम मशीन और उस कन्वेयर बेल्ट से किस तरीके से मटेरियल बाहर आता है, किस तरीके से उसको हम डिस्पोज ऑफ किया जाता है, तमाम चीजें यहाँ तुरंत पीछे चलती हुई, तुरंत पीछे दुनिया से रेलवे स्टेशन की दुनिया में आ गए। यहाँ पर अब आने वाले रेलवे स्टेशन बनेगा, लेकिन सारा मटेरियल आपको मिलेगा, रिक्स और सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार जब कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट की बात करेंगे, प्रोजेक्ट की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर भारत के यहाँ पर निकलेंगे तो आपको बहुत सी चीजें दिखेंगी। हमारे तमाम दर्शक समझ लें, आसपास का इलाका देखिए, मैं आपको एक एक जानकारी। सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन, देवप्रयाग, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट।